नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे तीन विशेष नाड़ियों के बारे में, जिनका नाम है इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। खासकर बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कि कैसे इस नाड़ी को जागृत करके आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह सफलता चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, या फिर चाहे आप धन, दौलत, यश, मान, पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, या आप अपना आत्मिक विकास करना चाहते हो, सब प्रकार का विकास आप सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से संभव कर सकते हैं। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझे। जब ये जागृत होती है तो अपार ऊर्जा का संचार होता है, हमारी सोई हुई क्षमता जाग जाती है। ये जागरण कोई चमत्कार नहीं है जो सिर्फ हिमालय के साधुओं के लिए है। ये कोई भी प्राप्त कर सकता है जो आंतरिक यात्रा पर निकलने को तैयार है। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी साधनाओं से हम इस सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सके और इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले तो आप इन तीन नाड़ियों के विज्ञान के बारे में जानिए कि कैसे ये नाड़ियां हमारे शरीर में कार्य करती हैं। आप इस अस्तित्व में जहां भी देखेंगे, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी। फिर चाहे आप प्रकृति में देखें, शरीर में देखें, मन में देखें, हर जगह आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, और वह चीज है जुड़ा। यानी हर चीज आपको दो में नजर आएगी, जैसे कि अंधकार और प्रकाश, स्त्री और पुरुष, दिन और रात, निगेटिव और पॉजिटिव। और यह जोड़ा न केवल बाहर प्रकृति में बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद होती है। वह जोड़ा है चित्त शक्ति और प्राण शक्ति के रूप में, शरीर और मन के रूप में। हमारा जो चित्त है वह इड़ा नाड़ी के कारण, और जो प्राण है वह पिंगला नाड़ी के कारण संचालित होते हैं। हमारी नाक के अंदर दो छिद्र होते हैं जिसे हम नासिका बोलते हैं। जब हमारी सांस दाई नासिका से खुलकर चलती है, जिसे हम दायां स्वर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब हमारी सांस बाई नासिका से खुलकर चलती है, जिसे हम बायां स्वर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब इड्डा नाड़ी चल रही है। और उसी तरह जब हमारी नाक के दोनों स्वर खुलकर चलते हैं, यानी कि नाक से दोनों तरफ से सांस खुलकर आ जा रही हो, तो इसका मतलब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। हर एक घंटे में हमारी इड्डा और पिंगला नाड़ी बारी बारी से बदलती रहती है। कभी इड्डा नाड़ी चलती है तो कभी पिंगला नाड़ी चलती है। मुख्यतः ये 1 घंटे के लिए एक नाड़ी चलती है। लेकिन जब इड्डा और पिंगला नाड़ी बदलती है तो दोनों के बीच में 2 से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। यानी कि तब हमारी नाक के दोनों स्वर खुलकर चल रहे होते हैं। हमारी जो इड्डा नाड़ी है यह हमारी एनर्जी का नेगेटिव पोल है, और जो पिंगला नाड़ी है वह हमारी एनर्जी का पॉजिटिव पोल है। इडा हमारी चंद्रमा की शक्ति है और पिंगला हमारी सूर्य की शक्ति है। क्योंकि इड्डा के अंदर चंद्रमा की शीतलता मौजूद है तो इसकी तासीर ठंडी होती है। उसी तरह पिंगला के अंदर सूर्य की गर्माहट मौजूद है तो इसकी तासीर गर्म होती है। इड्डा से हमारी मानसिक शक्तियां संचालित होती हैं और पिंगला से हमारी शारीरिक शक्तियां संचालित होती हैं। इडा हमारी तब ज्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम आराम कर रहे होते हैं या विश्राम कर रहे होते हैं, और पिंगला हमारी तब ज्यादा एक्टिवेट रहती है जब हम क्रियाशील होते हैं। हमारी इड्डा नाड़ी रात के समय ज्यादा सक्रिय रहती है क्योंकि हम सो रहे होते हैं, और पिंगला नाड़ी दिन के समय में ज्यादा सक्रिय रहती है क्योंकि इस समय हम काम करते रहते हैं। लेकिन जब इड्डा और पिंगला दोनों आपस में संतुलित हो जाती हैं, तब एक तीसरी शक्ति का जन्म होता है। उस तीसरी शक्ति का नाम है सुषुम्ना शक्ति। उदाहरण के लिए, जब आप माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव करंट को, यानी 2 विद्युत की विपरीत धाराओं को एक साथ आपस में मिलाते हैं, तो उससे उत्पन्न शक्ति से आप भारी से भारी मशीनें भी चला सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार जब हम शरीर और मन की ताकत को यानी इडा और पिंगला को संतुलित कर देते हैं तो तीसरी शक्ति यानी सुषुम्ना की शक्ति जागृत होती है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इड्रा हमारी चित्त शक्ति है तथा पिंगला हमारी प्राण शक्ति है, तो इन दो शक्तियों के मिलन से जो तीसरी शक्ति पैदा होती है वह हमारी आत्म शक्ति कहलाती है। आप इन तीनों ऊर्जाओं को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इड्डा हमारी एनर्जी का नेगेटिव चार्ज है और पिंगला हमारी एनर्जी का पॉजिटिव चार्ज है तथा सुषुम्ना हमारी एनर्जी का न्यूट्रल चार्ज है। इसके अलावा इड्डा हमारी मानसिक ऊर्जा है, पिंगला हमारी शारीरिक ऊर्जा है और सुषुम्ना हमारी कॉस्मिक ऊर्जा है। तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है वह तो सीमित है, लेकिन जो कॉस्मिक ऊर्जा है वह असीमित है। साथ ही हमारी इड्डा और पिंगला नाड़ी हमारे दाएं और बाएं ब्रेन को एक्टिव रखती है और संचालित करती है, लेकिन जो सुषुम्ना की शक्ति है वह एक साथ पूरे ब्रेन को एक्टिव रखती है तथा हमारी सभी कर्मेंद्रियों को, सभी शारीरिक अंगों को, सभी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को भी एक साथ संभाल सकती है। सुषुम्ना नाड़ी का एक कार्य यह भी है कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही ऊपर की ओर प्रवाहमान होती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को एक प्रकार का राजपथ भी बोला जाता है। हालांकि हमारी इडा और पिंगला दोनों नाड़ियां भी मूलाधार चक्र से ही जागृत होती हैं, लेकिन जब मूलाधार चक्र से चलती हैं तो वह दाएं और बाएं कर्व लेते हुए चलती हैं। आप इन तीन नाड़ियों से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है। सबसे पहले पिंगला नाड़ी, यानी कि यदि आपका सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है या आप सूर्य नाड़ी से ज्यादा प्रभावित व्यक्ति हैं तो आप एक बहिर्मुखी व्यक्ति होंगे। आप ऐसे कार्य करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगती है, यानी कि जिसमें शारीरिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि यह फिजिकल एनर्जी है। ऐसे में आप अच्छे एथलीट हो सकते हैं, अच्छे हार्ड वर्कर हो सकते हैं। अधिकतर जो पुलिस और सेना के व्यक्ति होते हैं वह सूर्य नाड़ी से ही प्रभावित व्यक्ति होते हैं। उसी तरह यदि आपके अंदर इड्डा नाड़ी ज्यादा एक्टिव हुई तो आप ऐसे कार्य करना पसंद करेंगे जो आपकी मानसिक ऊर्जा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी जो आपके विचारों से, चिंतन से, सोच विचार से, बुद्धि से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और आप थोड़ा अंतर्मुखी भी होंगे तो आप विचारशील हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं या फिलोसोफर हो सकते हैं। ये तो पिंगला नाड़ी और इडा नाड़ी के दो विशेष अलग अलग कार्य हुआ। अब हम आगे जानते हैं कि जिनका सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा संचालित होगी तो वो कैसे होंगे। हालांकि ये नाड़ी बहुत कम लोगों में एक्टिव रहती है, अधिकांश लोग इडा और पिंगला नाड़ियों में ही रहते हैं। कुछ खास किस्म के लोग जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उन्हीं लोगों में सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव हुआ तो आप एक अच्छे साधक हो सकते हैं, ध्यानी हो सकते हैं या ज्ञानी हो सकते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक अभिरुचि हो सकती है। आप एक अच्छे ऋषि मुनि अथवा साधु संत हो सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि तीन प्रमुख नाड़ियां क्या हैं। इसलिए अब आपको यह देखना है कि आपको इन तीनों में से किस नाड़ी में जाना है। जनरली हम पहले दो नाड़ियों में ही होते हैं, यानी इडा और पिंगला में। लेकिन जब आपको इडा और पिंगला नाड़ी सफलता नहीं देती, तब जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने ये बताया, सुषुम्ना नाड़ी जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा प्रभावी होती है, ऐसे व्यक्ति साधु संत हो सकते हैं। लेकिन आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए समाज से अलग होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप समाज में रहते हुए भी इस नाड़ी को जागृत कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। हमारी हर एक घंटे में इडा नाड़ी चलती है, फिर 2-4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है, फिर 1 घंटे के लिए पिंगला नाड़ी चलती है। तो बारी बारी से ज्यादा टाइम तो इडा और पिंगला नाड़ी ही चलती रहती है।
लेकिन जब आप साधना के द्वारा तथा अपने व्यवहारों के द्वारा अपने जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का समय जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही आपको सुषुम्ना नाड़ी का फल भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यदि आपके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी